बच्चों देखो 5.2 हमने कर ली, और 5.3 हमको समझनी होगी। आसान है, जैसे 5.2 हमने जल्दी से कर ली, आसान थी। ठीक है, तो 5.3 भी काफ़ी आसान है, ज़्यादा मुश्किल कुछ है नहीं इसमें। ठीक है ना। तो सबसे पहला सवाल ही मैं देख लेता हूँ। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या है? पहले जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए थे वो कैसे फंक्शन थे? एक्सप्लिसिट फंक्शन थे। अब जो करेंगे वो इम्प्लिसिट फंक्शन होंगे। क्या होता है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट? एक्सप्लिसिट मतलब जैसे y इक्वल टू लिख रहा है x प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कहने का मतलब एक तरफ y दूसरी तरफ x, क्या है? एक्सप्लिसिट है। एक तरफ y और दूसरी तरफ x, तो ये एक्सप्लिसिट है, अलग अलग हैं दोनों। लेकिन ऐसे मिक्सचर आ जाए, मिक्सचर आ जाए मतलब यहाँ लिख दिया x प्लस साइन वाई प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ भी लिख दिया। देखो यहाँ पर x भी आ गया, y भी आ गया, दोनों चीज़ आ गई। इधर x है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अकेला x है, लेकिन इधर तो x और साइन, x और y दोनों चीज़ आ गई ना। तो ये कैसा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन है। कैसा? इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट जब x y एक साथ चले तो इम्प्लिसिट। हिंदी में नहीं पता यार मुझे कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो इसको इम्प्लिसिट बोलते हैं, इसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं, बात समझ गए। तो अब जो हमें क्वेश्चन कर रहे हैं वो इम्प्लिसिट फंक्शन होंगे, इस तरीके के होंगे। लेकिन प्रॉब्लम वाली इनमें कोई बात है ही नहीं। सीधा सीधा अगर मैं ना भी बताता कि इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कुछ होता है तो अभी क्वेश्चन तो हो ही जाता वो। ठीक है ना। देखें, देखते हैं कैसे होगा। सवाल बता दो, पहला सवाल बताओ, मैं करता हूँ इधर। क्या है? 2x प्लस 3y। तो देख रहे होगे आप, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, x और y एक साथ आ गए। तो दिक्कत कुछ नहीं है, हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट विद, अच्छा पूछ क्या रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में dy ओवर dx पूछ रहा है। क्या पूछेगा वो आपसे? dy ओवर dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x ही पूछेगा। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर देंगे। अब इसको देखेंगे, यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है, इससे हम कुछ कहेंगे नहीं। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। तो x के डिफरेंशिएशन की जगह पे 1 लिख देंगे। ठीक है ना। इधर आ जाओ, 3 कांस्टेंट है, इससे हम कुछ कहेंगे नहीं। y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx होगा। चलो कोई बात नहीं, 1 क्यों हो जाएगा? x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, y के रेस्पेक्ट में कर रहे होते तो 1 हो जाता है इसका। अब तो ये y है और वेरिएबल है, वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा, dy ओवर dx। समझ रहे हो ना। साइन x का cos x हो जाएगा। अगर y के रेस्पेक्ट में कर रहे होते तो ये 1 होता और इसका dx ओवर dy होता, किसके? y के रेस्पेक्ट में कर रहे होते तो। लेकिन हम x के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। ठीक है। 2 उधर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। उधर जाने के बाद पहले 2 उधर जाएगा, cos x माइनस 2, फिर 3 नीचे जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान है ना। थोड़ा सा इसमें अभी कोई तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, थोड़ा चेन वेन रूल और लगेगी, थोड़ा सा वहाँ पर हो सकता है आपको दिक्कत लगे। एक सवाल और बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा। अब इस सवाल को बच्चों आप ध्यान से देखोगे। ध्यान से क्या देखोगे? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूछा क्या है, dy ओवर dx पूछा है। dy ओवर dx का मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसका? y का। क्या पूछ रहा है? y का डिफरेंशिएशन क्या है? x के रेस्पेक्ट में, यही तो पूछ रहा है। तो वैसे तो कायदे में है, तो हमें क्या करना चाहिए? x के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, तभी dy ओवर dx आएगा। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो। लेकिन अगर dx ओवर dy आ जाए तो भी कोई खराबी थोड़ी ना है, उल्टा कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो। तो इस सवाल को मैं दोनों तरीके से ही बताऊंगा। अच्छा, इसको करने में कैसे फायदा होगा? y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से फायदा होगा। पूछो क्यों? हाँ, क्योंकि y ज्यादा जगह पर है, x केवल एक जगह पर है। तो जो ज्यादा जगह पर है उसके रेस्पेक्ट में करो ना। ठीक है, आराम से उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। समझ, ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं दोनों तरीके से कराऊंगा तब समझ आएगा। मैं पहले कराता हूं इसको किस में? x के रेस्पेक्ट में कराता हूं पहले। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखेंगे, 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। 3 कांस्टेंट है, इससे हम कुछ कहीं नहीं। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy ओवर dx। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy ओवर dx। साइन y का क्या होगा? cos y। लेकिन बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम? x के में। साइन x होता तो cos x लिखते। ठीक है, साइन y है, हम इसको साइन y को cos y लिखने से पहले हमें y को x मानना पड़ेगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। हमें y को क्या मानना पड़ेगा? x। जब हम y को x मान लेंगे तो साइन y का हम cos y लिख सकते हैं। लेकिन जिसको हमने x माना उसका डिफरेंशिएशन होगा, y को हमने x माना तो y का dy ओवर dx हो जाएगा।
वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स। क्या आप बात समझ पाए मेरी? ठीक है, चलो हमें वैल्यू चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स की, इसको इधर उठा लाओ, 2 को उधर ले जाऊंगा, 3 डी वाई ओवर डी एक्स, इसको मैं इधर उठा लाया, माइनस कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। 2 को भाई साहब में उधर ले गया, माइनस का 2, यहाँ से कॉमन ले लूँगा डी वाई ओवर डी एक्स, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बचेगा 3 बचेगा, कॉस वाई बचेगा, सही बात है, -2, ये नीचे चला जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2/3 माइनस कॉस वाई। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, आंसर आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। अब अगर मैं क्या करता, ध्यान से समझते रहेंगे, अब अगर मैं क्या करता कि मैं इसको y के रेस्पेक्ट में करता, इसी क्वेश्चन को यहाँ दोबारा लिख ले रहा हूँ मैं, 2x 3y बराबर साइन y। अगर मैं क्या करता, अगर मैं क्या करता, y के रेस्पेक्ट में करता, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, तो देखते रहना चेंज क्या आएगा, 2, x के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहा, y के में कर रहा हूँ इस बार, तो x का 1 नहीं होगा, dx ओवर dy होगा, x का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में dx ओवर dy होगा, ठीक है, प्लस 3y, ये y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो y का 1 होगा, 3 तो ऐसे ही रहेगा, y का 1 हो जाएगा, इंटू 1 लिख दे रहा हूँ, चलो साइन y का cos y हो जाएगा, cos y होगा, बाकी कुछ नहीं लिखना क्योंकि y के रेस्पेक्ट में ही कर रहा हूँ, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में ही कर रहा हूँ। इस 3 को ले जाएंगे हम उधर, dx ओवर dy हमारा कितना आएगा, 3 को मैं उधर ले जाऊंगा, फिर 2 को डिवाइड में ले जाऊंगा, cos y -3, भाई 3 उधर जाके माइनस का, फिर ये 2 गुणा में वो नीचे चला जाएगा, ये आ गया, लेकिन ये dx ओवर dy आया, dy ओवर dx क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, 2/cos y। आंसर तो सेम आए, आंसर तो आप कह रहे हो कि सेम तो नहीं है, ये सेम ही है, ये सेम ही है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेके ऊपर लिख दूं तो यही आंसर आएगा, ये पलट जाएगा और माइनस की वजह से ये माइनस आ जाएगा, आंसर सेम ही है। अब बात ध्यान से सुनना, कौन सा फायदेमंद रहा, इधर वाला इधर वाला, इधर वाला फायदेमंद रहा, क्यों फायदेमंद रहा, क्योंकि इधर ज़्यादा वाई थे, ज़्यादा वाई थे, वाई के रेस्पेक्ट में आसानी से हो गया, वाई का यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ वाई का सीधे कॉस वाई हो गया, अगर वाई के रेस्पेक्ट में ना कर रहे होते तो साइन का कॉस वाई लिखता, फिर वाई का भी करना पड़ता, समझ रहे हो ना मेरी बात को, यहाँ वाई ज़्यादा थे तो वाई के रेस्पेक्ट में किया, यहाँ पर जब x के रेस्पेक्ट में किया तो dy ओवर dx लिखना पड़ा हमको, साइन y का cos y लिखना पड़ा, dy ओवर dx भी लिखना पड़ा, y के रेस्पेक्ट में करने से ऐसा कुछ नहीं लिखना पड़ा, तो सवाल आसानी से हो गया, समझ पाए मेरी बात को, चलो नोट कर लो फटाफट दोनों मेथड। अब देखो ये मैंने बच्चों सीधे 4th क्वेश्चन लिया है, 3rd वाला खुद से कर लेना, y के रेस्पेक्ट में ही करना आसान पड़ेगा, 3rd वाला भी देख लेना आप, क्योंकि उसमें भी y ज़्यादा है तो y के रेस्पेक्ट में सही रहेगा। इसमें बताओ x के रेस्पेक्ट में या y के रेस्पेक्ट में, हाँ नहीं x के रेस्पेक्ट में, पूछो क्यों, क्योंकि भाई 10x आ रहा है यहाँ पर, 10x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, अगर आपने y के रेस्पेक्ट में किया तो sec स्क्वायर x लिखोगे, फिर x का भी करना पड़ेगा, तो फालतू का झमेला क्रिएट होगा यहाँ पर, 10x है ना, x के अकॉर्डिंग तो x के रेस्पेक्ट में ही करो, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या इसका कैसे होगा, ध्यान से देखते रहना, एक्स वाई का कैसे फर्स्ट सेकंड से होगा, इसका दो वो हैं ये फंक्शन, फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड से करेंगे इसका, फर्स्ट सेकंड से कैसे करेंगे, एक्स एज इट इज, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ये मैंने अभी एक्स इतने का ही किया, ये आया इतने का, ये समझ में आया कैसे, 2 फंक्शन है फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन 1, यही तो फॉर्मूला बताया ना फर्स्ट सेकंड का, तो वही फॉर्मूला लगाया है, प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अब हम कर किसके रेस्पेक्ट में रहे हैं, एक्स के, है क्या यहाँ पर वाई स्क्वायर, अगर यहाँ वाई स्क्वायर है तो भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, वाई को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेंगे, हम मान लेंगे एक्स है, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, मतलब 2y, y की पावर 1, लेकिन y का भी करना पड़ेगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, फिर y का क्या होगा dy ओवर dx, क्या बात समझ आई आपको, आगे 10x का तो sec स्क्वायर x लिख देंगे क्योंकि x के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, बाकी y का लिखना पड़ेगा dy ओवर dx। अब हमें देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ dy ओवर dx आए हमारे पास,
एक तो ये आया है, एक ये आया है, एक वो आया है, सारे एक पास कर लो। एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ये वाला ले आओ 2y डी वाई ओवर डी एक्स, वहाँ से उसको उठा लाओ माइनस डी वाई ओवर डी एक्स। सारे डी वाई ओवर डी एक्स वाले एक तरफ, बाकी सारे एक तरफ, बाकी सारा बचा ही क्या, एक तो सेक स्क्वायर एक्स बचा, एक ये वाला वाई उधर जाके माइनस का। बस ऑलमोस्ट आंसर आ गया आपका। डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लोगे आप, तो क्या बचेगा, यहाँ एक्स बचेगा, 2y बचेगा, यहाँ से माइनस का 1 डी वाई ओवर डी एक्स तो कॉमन गया ना, इधर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब ये वाला फैक्टर डिवाइड में चला जाएगा, उसके आंसर आ जाएगा, वही आंसर होगा, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू होगी। समझ गए ना सवाल को, आसान था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। अब इसको बच्चों कैसे करेंगे, क्या लग रहा है कैसे करना चाहिए ये सवाल, सीधा सीधा ही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। किसके रेस्पेक्ट में करें पहले तो ये बताओ। वाई के में फ़ायदा पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वाई आ रहा है तो फ़ायदेमंद होगा, यहाँ पर तो एक्स वाई दोनों आ ही रहे हैं, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो क्या होगा भाई, यहाँ से साइन स्क्वायर वाई का कैसे करेंगे, हाँ साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन वाई का होल स्क्वायर, कल मैंने सिखाया था ना, ये साइन स्क्वायर वाई है, आप इसको ऐसे समझो, कैसे साइन समझो, क्या होता है ये साइन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्या ये साइन वाई का होल स्क्वायर। अगर आपसे इसका डिफरेंशिएशन करने को कहा जा रहा है, आप कहोगे भाई हमें नहीं पता डिफरेंशिएशन, हम कहेंगे इसको पूरे को वाई मान लो, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, इस पूरे को वाई मान लो और वाई मान के करो फिर इसका। तो आप कहोगे भाई पूरे को जब वाई मान लिया, मैं लिख दूँ पहले इसको, चलो लिख लो आप, अरे मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, इसको हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, साइन वाई का होल स्क्वायर। अब ये समझो ये लिखा हुआ है, बाकी चाहो तो आप एक स्टेप बढ़ा के यहाँ लिख सकते हो, फिर मैंने लिख दिया इसलिए नहीं मिटा रहा। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको वाई मानते हुए इसका हो जाएगा 2 साइन वाई की पावर कितनी रह जाएगी, 1, साइन वाई की पावर 1 रह गई, इनटू फिर क्या करेंगे, जिसको हमने वाई माना उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई। क्या आप समझ पाए सवाल को, हाँ नहीं या फिर नहीं, बताओ आप बताओ, कहाँ कॉपी पे क्या कर रहे हो, समझ में आया ये या मैं और एक्सप्लेन करूं, ज़्यादा एक्सप्लेन करना ही क्या है यार, मैं तो ये कह रहा हूँ जैसे ये 2 पावर 2 थी, आगे आ गई, इसकी पावर 1 रह गई, लेकिन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसके आगे, जिसको वाई माना था, वाई किसको माना, साइन वाई को, साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई, एक डायरेक्ट स्टेप लिख दिया ये वाला मैंने, वो नहीं लिखा डी ओवर डी वाई फिर कॉस वाई डी, फिर उसके बाद प्लस इस पे आ जाओ, कॉस है ये कॉस, अब यहाँ पर कॉस के बाद हम सोच रहे थे वाई दिखेगा, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, हमको दिख गया एक्स वाई, हमने कहा कोई बात नहीं, हम एक्स वाई को वाई मान लेंगे, एक्स वाई को वाई मानते हुए कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस कॉस जो भी लिखा है वही, लेकिन हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, जिसको हमने वाई मान लिया, डी ओवर डी वाई, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं किसको, एक्स वाई का, एक्स वाई का करना पड़ेगा। इधर के का क्या होगा, हाँ माइनस लगा तो दिया, हाँ हाँ माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन, सही है। उधर के का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, 0 हो गया, क्या आया, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 2y का फॉर्मूला बन गया, ये साइन 2y का फॉर्मूला बन गया ये। इधर देखते हैं क्या होगा, एक्स वाई ब्रैकेट, 2 फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन वाई का क्या होगा, डिफरेंशिएशन 1 क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस सेकंड एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी एक्स ओवर डी वाई। एक ही बार आया है जो हमें चाहिए एक्चुअल में, इसको पलट देंगे बाद में, लेकिन कोई बात नहीं। कैसे सॉल्व होगा अभी आगे, कैसे करना जाए इसको, हाँ पहले इस पूरे को उधर ले जाऊँ या फिर इसको उधर ले जा रहा हूँ, माइनस लगा दूंगा वो तो कोई नहीं, तो माइनस साइन एक्स अपॉन वाई, ठीक है, एक्स इंटू वाई, मतलब अंदर क्या है, एक्स है प्लस वाई के साथ डी एक्स ओवर डी वाई है। इसको ले गया मैं पल्लंग, किधर, पल्लंग, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। अब क्या करूँगा, पहले मैं इस वाली चीज़ को ले जा रहा हूँ नीचे, ध्यान से सुनते रहना मेरी एक एक बात,
एक्स प्लस वाई डी एक्स ओवर डी वाई। ये वाला तो मैंने पूरा लिखा है ऐसे ही। मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको नीचे लेके जाऊँगा। ये हो गया साइन 2y अपॉन साइन एक्स वाई। सही बात है। अब मुझे ये सारी, मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए, सब उधर ले जाने हैं। एक्स को अब उधर ले जाओ, इधर से उधर जाके माइनस का हो जाएगा। सही बात है। वाई को भी डिवाइड में ले जाओ, वाई भी नहीं चाहिए ना, वाई डिवाइड में जाएगा तो वाई यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा डिवाइड में। यही आंसर। अभी आंसर ये नहीं है, एलसीएम लेके उल्टा और करना पड़ेगा इसको। तो डी एक्स ओवर डी वाई कितना आया, ये आप एलसीएम ले लो इसको। हाँ क्या, वाई साइन एक्स वाई एलसीएम ले लिया मैंने। जब ये एलसीएम लूँगा तो ऊपर तो साइन 2y आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा एलसीएम ले लिया। या वाई से इसको डिवाइड करूँगा तो वाई कट जाएगा, ये साइन एक्स वाई बचेगा, उसका मल्टीप्लाई उसमें होगा एक्स साइन एक्स वाई। बस अब इसको पलटना बाकी रह गया। पलटोगे तो डी वाई ओवर डी एक्स मिल जाएगा आपको, और इसको ऊपर इसको नीचे करोगे तो आंसर मिल जाएगा। दोनों तरफ पलटना पड़ेगा ना, इसको ऊपर इसको नीचे, तो आंसर मिल जाएगा। इधर भी डी एक्स ओवर डी वाई। समझ गए सवाल को? मुश्किल नहीं है, आसान है। बस ये देखना है इसमें थोड़ा सा, ये देख लो किसके रेस्पेक्ट में करें। एक्स के में किया होता तब भी आंसर आता है, लेकिन कैलकुलेशन हल्की सी ज़्यादा, 2-3 1-2 लाइन और ज़्यादा कोई बात नहीं, लेकिन वाई से करोगे तो 1-2 लाइन और कम हो गई, आसान पड़ गया। ठीक है, ध्यान से समझ लो आप, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब बच्चों देखो, 9th से जो क्वेश्चन है वो करने के लिए आपको पता होना चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन। फिलहाल तो हम डायरेक्ट सीखेंगे इसको, फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। मैं आपसे पूछूंगा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। इन सब का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमें लर्न करना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है, 6 ऐसा नहीं है, 6 एक्चुअली 3 ही है, ये मान के चलो आप। कैसे वो मैं समझाऊंगा। साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, सेम होगा बस माइनस साइन के साथ, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ पा रहे हो बात को? बोलो भाई। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई अंडर रूट नहीं और प्लस, एक तो कोई अंडर रूट नहीं है, बाकी प्लस आएगा। डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ इन सब का, क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन। समझ पा रहे हो आप लोग? इसका क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स का, जो टेन इनवर्स का वही होगा, बस माइनस में आएगा। सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन, नहीं कोस से मतलब, वो तो एक जैसे, इन दोनों के एक जैसे थे। इसका होगा एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसका क्या होगा, सेम ही होगा, बस माइनस लग जाएगा। उल्टा तो नहीं कर दिया यार मैंने, साइन, एक सेकेंड, हाँ माइनस किस में लगेगा, इसमें, इसमें कोसेक का प्लस लगा लो, इसमें माइनस लगा लो। ठीक है, समझ गए बात को? सेकंड इनवर्स में माइनस, ये प्लस, सेम ही है दोनों, बस माइनस का फ़र्क है। तो इतना आपको फॉर्मूले जब आप पता होंगे तभी आगे के सवाल होंगे। सवाल बहुत आसान है, कैसे आसान है वो मैं बताता हूँ अभी। इसमें भाई ये कर लेना, माइनस इसी पर ही है, सेक पे पॉजिटिव रहता है, कोसेक का माइनस है। ठीक है, अब डेराइव कराऊँ एक को इनमें से, मुश्किल नहीं है डेरिवेशन, तो डेरिवेशन एक कर ही लेते हैं। सपोज हमें करना है किसका, साइन इनवर्स एक्स का। किसका प्रूफ करूं बताओ आप? हाँ, किसका कर लें? हाँ, सब एक तरीका ही होगा सबका करने। साइन ही कर लूँ, चलो साइन ही, कॉस करते हैं, कॉस, साइन ही करते हैं, हटाओ। साइन का हम प्रूफ करेंगे कि ये कैसे होगा। ठीक है, ध्यान से देखो आप। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा हमें, एक्चुअल में हमारा फंक्शन क्या है, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है। ध्यान से देखना इधर, वाई इक्वल टू मैंने लेट कर लिया साइन इनवर्स एक्स,
मुझे चाहिए इसका डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई ओवर डी एक्स मिल जाए। भाई वाई और ये एक ही चीज़ है, तो हमें क्या चाहिए, डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए। बोलो हाँ, बोलो सही है ना। कैसे करूँगा, साइन इनवर्स को मैं इधर ले आऊँ तो साइन वाई हो जाएगा, ये साइन वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब क्या कर दूँ, अब कर दो डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू वाई कर दो, विद रेस्पेक्ट टू वाई। क्या आएगा, कॉस वाई, और इधर कितना आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी वाई। ठीक है, डी एक्स ओवर डी वाई आ गया, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, उल्टा हो जाएगा इसका, 1 अपॉन कॉस वाई हो जाएगा, क्या, डी वाई ओवर डी एक्स। इधर से लिख ले रहा हूँ मैं, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर आ गया 1 अपॉन कॉस वाई। अब मुझे एक बात बताओ आप, आंसर एक्चुअल में हमें एक्चुअल में करना किसका था, डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का, तो एक्स ही आना चाहिए ना आंसर में, लेकिन वाई आ रहा है। वाई को कैसे हटाया जा सकता है, कॉस वाई को इन टर्म ऑफ एक्स लिखना है मुझे, कैसे लिख सकता हूँ, छोड़ो, साइन वाई की वैल्यू अगर एक्स है तो कॉस वाई की वैल्यू क्या होगी, ये तो हम यहाँ पर ही लेट किया है ना हमने, क्या, इधर करके बताता हूँ मैं। ये कह रहा हूँ साइन वाई की वैल्यू अगर एक्स है, हमें तो कॉस वाई चाहिए ना, क्योंकि आंसर में कॉस वाई आया है, तो कैसे निकलेगी कॉस वाई की वैल्यू, ट्रायंगल बना के, नहीं वो लगा लो ना, क्या फॉर्मूला, साइन एक्स वाई से कन्फ्यूज हो, साइन एक्स बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, पता ही बात आपको, हाँ, क्योंकि अंडर रूट आऊँगा इधर एक्स स्क्वायर लग जाएगा। तो इसी तरीके से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन वाई को क्या लिख सकता हूँ, साइन वाई दे रखा, चलो नहीं, इससे साइन एक्स से इसको तो उसके टर्म में चेंज हो जाएगा ना, ये किसके टर्म में, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर वाई लिख सकता हूँ। साइन वाई को ही लिखा जा सकता है कि नहीं, चलो ट्रायंगल से आसान पड़ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, इससे समझते हैं। हमें कॉस वाई की वैल्यू चाहिए कुल मिला के, ये समझ में आएगा नहीं, पहले इतना बताओ, या फिर मैं कोई और तरीका ट्रायंगल से बताऊँ। साइन वाई को ये लिखा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने ये फॉर्मूला तो याद है, अगर मैं अंडर रूट हटा दूँ तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, सही है ना। तो ये तो फॉर्मूला पता ही है आपको, कॉस इधर आ जाएगा तो कोसाइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, बताया मैंने, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूँ तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ, साइन एक्स को ये लिखा जा सकता है, साइन को कॉस की टर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो साइन वाई में था, कोई दिक्कत नहीं, वाई में था, साइन से हमें कॉस जाना था, तो अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सही बात है, ठीक है। कॉस स्क्वायर वाई को इधर ले आओ, 1 को एक्स को इधर ले आओ, कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है, स्क्वायर हटा के इधर अंडर रूट लग जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आ गया ये, कॉस वाई, सही है। ये आया कि नहीं, बोलो, था क्या ये, जब ये पहले तो हमने ये लेट किया, वाई बाई के बराबर रख लिया इसको, साइन इधर आया तो साइन वाई हो गया, फिर डिफरेंशिएट कर दिया, लास्ट में कॉस वाई आया, लेकिन हमें आंसर एक्स की टर्म में ही चाहिए, हमें आंसर एक्स की टर्म में ही चाहिए। तो मैंने देखा कि अगर एक्स बराबर साइन वाई है तो कॉस वाई बराबर क्या होगा, कॉस वाई बराबर आया ये, तो आप इसको पुट कर दोगे 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो था, यही तो प्रूफ करना था हमें, समझे नहीं समझे आप, हल्का हल्का समझ आया क्या, कि पूरा पूरा आया, हाँ, एक और करके देखें क्या, बोलो भाई, एक और करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है, इसको ध्यान से देख लो, एक और करके दिखा देता हूँ ले। अच्छा, ये वाला प्रोसेस आपको टफ लग रहा हो तो वैसे तो सबसे ज़्यादा आसान क्या पड़ता है, अगर आपको साइन वाई की वैल्यू दे रखी है, कॉस वाई की पता करनी है, तो ट्रायंगल बना लो, क्या बना लो, क्या बना लो, ट्रायंगल। साइन वाई, मान लिया ये वाई है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसको डिवाइड में 1 मान लूँ तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सही बात है, ठीक है। ये 1 है, ये x है, तो ये कितना होगा, ये
बेस कितना होगा इसका, ये वाला, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, सॉल्व करोगे तो यही निकल के आएगा। आप इसको सॉल्व करोगे, एक्स से 1 है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। खेल खत्म हो गया यहीं पर। साइन वाई अगर ये था तो कॉस वाई क्या होगा, कॉस वाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी ये अपॉन ये, अपॉन में 1 लिखते नहीं है तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन वाई की वैल्यू अगर एक्स है तो कॉस वाई की वैल्यू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से भी हम इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ लगा सकते थे। बाकी एक क्वेश्चन और कर लें तो ज़्यादा क्लियर होगा फिर आपको। तो एक और कर ले रहे हैं सेक का, तो मैंने लिख दिया y बराबर सेक इनवर्स एक्स। इसको हम प्रूफ और करेंगे कि इसका यही आएगा निकल के। कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। तो ये y, हमें किसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, किसका, सेक इनवर्स एक्स का। और जिसको कि हमने y मान लिया है तो मतलब dy ओवर डी एक्स चाहिए। क्या चाहिए, dy ओवर डी एक्स की वैल्यू जो भी आए। करेंगे कैसे, पहले सेक को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा ये सेक y, क्या हो जाएगा सेक y, इधर क्या रह जाएगा x। इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो सेक y का क्या होता है, सेक y tan y, सही है ना। इधर x का क्या होगा, dx ओवर dy। उल्टा कर दो तो dy ओवर dx क्या आएगा, dy ओवर dx क्या होगा, dy ओवर dx 1 अपॉन सेक y, 1 अपॉन सेक y इंटू टेन वाई। अब इसके बाद क्या करेंगे, dy ओवर dx ही चाहिए, लेकिन ये आया है अभी, ये y के टर्म में आया है, x की टर्म में चाहिए हमको। कैसे करेंगे इसको x की टर्म में, बोलो बोलो भाई। भाई सेक y को तो डायरेक्ट x लिख दूंगा मैं, सेक y को तो डायरेक्ट x लिख दूंगा। सेक y है क्या, x है। बात रहेगी टेन y की, तो ट्रायंगल बना लो, ज़्यादा टेंशन मत पालो। सेक y है ना, ये ट्रायंगल बनाया हमने, ये एंगल मैंने y लेट कर लिया है x। सेक होता क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक क्या होता है, इसको डिवाइड में 1 मान लो, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। सेक y की वैल्यू कितनी है, x है। मैं इसको क्या मान ले रहा हूँ, लाल से करके दिखाता हूँ आपको। इसको डिवाइड में 1 मान ले रहा हूँ। सेक होता क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। ये कितना होगा, ये पाइथागोरस से इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अंडर रूट में x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन अंडर। यही तो होता है भाई, हाइपोटेनियस माइनस ये कर लोगे ना, पाइथागोरस तो जानते हो भाई, पाइथागोरस लगा पाओगे कि नहीं। पाइथागोरस ये हमें ये निकालना है, तो ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, ये निकल आएगा। बाकी सीधे सीधे अगर हमें कोई साइड निकालनी हो तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अंडर रूट में, ये आ गया हमारा ये। तो सेक वाई की वैल्यू आ गई, तो टेन वाई कितना होगा, टेन वाई होगी दिस अपॉन दिस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेक टेन वाई की वैल्यू लगा दो यहाँ पर, टेन वाई की जगह क्या लगाओगे आप, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। यही तो प्रूफ करना था हमको। अब तो समझ आ गया कि नहीं, अब तो नहीं लग रहा बेकार बेकार सी फीलिंग तो नहीं आ रही, अब क्लियर है 100%। अब आपको क्या करना है, 2 मैंने करा दिए, बाकी के 4 घर से करके लेके आने हैं, प्रूफ करके लाने हैं कि जो दे रखा है वही आएगा, ठीक है। घर से करोगे आप, कोई दिक्कत परेशानी हो, अभी लग रही हो आपको कि भाई यहाँ पर ये चीज़ दिक्कत कर रही है, तो आप पूछ भी सकते हो, बता दो फटाफट, हम क्लियर करते हैं। नहीं तो फिर कल चर्चा करेंगे इसी पर, ठीक है। आपको ये करके लेके आने, पीछे के जो 8 क्वेश्चन 5.3 के 8 क्वेश्चन है वो करके लेके आने, ये प्रूफ करके लेके आने, इतना काम करके लेके आना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो सही लग रही हो तो लाइक और शेयर कर दो भाई।